अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर और मैं हूं अरसलान नईम। बिलाखिर वफाकी हुकूमत ने सरकारी असासे गिरवी रख कर सुकूक बॉन्ड्स जारी करने का और कर्ज लेने का ऐलान कर दिया। सुकूक बॉन्ड के इजरा के जरिए बड़े पैमाने पर कर्ज लेने के लिए सरकारी असासों को गिरवी रखने की समरी बिलाखिर वफाकी हुकूमत ने मंजूर कर ली। प्रोग्राम की पहली स्टोरी में हम इस स्टोरी पर बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम में दूसरी स्टोरी पर हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बैरूनी मीडिया यानी HBO को दिए गए इंटरव्यू में हमने देखा कि जौहरी हथियारों के खिलाफ उनका कहना है कि जौहरी हथियारों के खिलाफ हूं, लेकिन पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम दिफा के लिए है। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा बयान है। प्रोग्राम की दूसरी स्टोरी में हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे हमारे पैनलिस्ट का भी तज्जिया कि उनका इस हवाले से क्या कहना है जी। और उसके बाद हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान बहुत अहम मुलाकात गुज़िश्ता रोज़ हुई है और इसे बड़ा अहम देखा जा रहा है। इसकी टाइमिंग बहुत अहम है क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को 1000 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, यानी 3 साल कंप्लीट कर ली इस गवर्नमेंट ने, लेकिन अब तक की जो कारकर्दगी रही है वो हम सबके सामने है। और चूँकि नए आने वाले इलेक्शन के हवाले से अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं, तो ये बड़ी अहम चीज़ है। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई है, 1 घंटे से जारी रही है मुलाकात। बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं, अंदर की क्या कहानी है इस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे जी, आज ज़ाहिर लाहौर में ब्लास्ट हुआ है, कार में नस्फ धमाका हुआ जिससे 3 अफराद जाँ भाग और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। जिसकी इब्तदाई जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है धमाके में 30 किलोग्राम से ज़ायद धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल हुआ है। अब होना क्या है जी, पाकिस्तान ज़ाहिर है एक तरफ अमेरिका को पाकिस्तान ने ना कर दी है, अड्डे देने से इनकार कर दिया है, और दूसरी तरफ हमारे मुल्क को जो लोग नहीं चाहते तरक्की करे, अपने पाँव पर खड़ा हो, मईशत अच्छी हो, यकीनी तौर पर इस तरह की एजेंसीज पाकिस्तान में गैर मुल्की काम कर रही हैं। और ये आज का जो बम ब्लास्ट है लाहौर का, पाकिस्तान पुरअमन पाकिस्तान का ज़ाहिर है इसको हालात ख़राब करने की एक साजिश है। उस पर हम बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या इब्तदाई रिपोर्ट जो इस वक्त जो हमारे सामने है उसमें किन किन चीज़ों के हवाले से बताया गया है कि जहाँ लाहौर में ये जौहर टाउन एक मकाम है लाहौर का जहाँ ये धमाका हुआ जिसमें 3 अफराद जहाँ बाग और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। लेकिन सबसे पहले जिस तरह अरसलान ने कहा आपसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जी, कौमी शाहराएँ, हवाई अड्डे ये गिरवी रख दिए गए हैं और सड़कें, एयरपोर्ट, ये तमाम चीज़ें, और यह है शायद वो नया पाकिस्तान या इमरान खान का इनकलाब जिसके हवाले से वो तैयारी करते रहे तकरीबन कोई 20-22 साल। और उसके बाद हम आज ये देख रहे हैं, ये दिन देखना नसीब हुआ पाकिस्तान को कि कौमी शाहराएँ, हवाई अड्डे गिरवी रख दिए गए हैं, मोटरवेज़ गिरवी रख दी गई हैं, और ये वही मोटरवेज़ हैं जिनके हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे इमरान खान साहब। और यही कुछ हमने नून लीग के दौर हुकूमत में सुनने को मिला था कि जी इसाक डार साहब गिरवी रखना चाहते हैं, और फिर हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन खान साहब ने ये कर दिखाया है क्योंकि काबीना ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। क्या अवामिल कार फरमा है, इस पर हम बात करेंगे असलान जी। बिल्कुल, और असम्बली के मुताबिक सुकूक बॉन्ड्स जारी होंगे, कर्ज लिया जाएगा और इसके हवज़ इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान एयरपोर्ट, M3 और इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे को गिरवी रखा जाएगा। मजीद इस हवाले से जब अगर हम गुफ्तगू करें तो सरकारी असासे गिरवी रखकर दीगर ज़राए अबलाग के मुकाबले में कम शरह सूद पर कर्ज हासिल किया जाएगा। इसके साथ साथ इससे कबल हमने देखा था कि वफाकी हुकूमत ने 26 जनवरी को F9 पार्क गिरवी रखने का प्लान मुस्तरद करते हुए 244 एकड़ पर मुश्तमिल इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रखने का प्लान तैयार करने की हिदायत की थी। और इसके हवाले से हमने जब हमने मजीद तफसीलात जानने की कोशिश की तो अफसर शाही ने इस्लामाबाद क्लब के बजाय एयरपोर्ट, मोटरवेज और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को लिस्ट में शामिल कर दिया था। यकीनी तौर पर यह इंतहाई तशवीशनाक बात है कि तमाम तर बॉन्ड्स के लिए, कर्ज के हुसूल के लिए मोटरवेज को और एयरपोर्ट्स को जो है वो गिरवी रखना कहीं ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। और सवाल से कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में भी सवालात करें कि क्यों ऐसी नौबत पेश आई। बिलाखिर हम IMF प्रोग्राम भी हमारे सामने मौजूद है, इसके अलावा भी जो दीगर तमाम ज़राए हैं, यकीनी तौर पर अपोजिशन की जानिब से भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वफाकी हुकूमत को इस तमाम तर मामले पर। और इस हवाले से कोशिश करेंगे कि पैनलिस्ट से जाने कि उनकी क्या राय, इस हवाले से उनका क्या कहना है कि इन तमाम तर मामला से कबल अपोजिशन को एतमाद में लिया गया, वफाकी हुकूमत ने समरी मंजूर करने से पहले, इससे कबल क्या मुशावरत की, ये एक बहुत अहम बुनियादी सवाल है। जी अली जी बिल्कुल। और असासाजात जो रखे जा रहे हैं, जिस तरह असलान ने बताया, पिंडी, भट्टियाँ, इस्लामाबाद मोटरवेज, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, लाहौर मुल्तान एयरपोर्ट्स गिरवी रखे जाएंगे। अच्छा, गिरवी रखने से होगा क्या? ये गिरवी रखे जाएंगे तो पाकिस्तान को कितना कर्जा मिलेगा, तो ये मैं बता दूं आपको। इसके अलावा पाकिस्तान सिक्योरिटी बॉन्ड्स भी जारी कर रहा है, लेकिन इसके अलावा ये कौमी शाहराएँ और एयरपोर्ट्स और मोटरवेज जो पाकिस्तान रख रहा है, इसके एवज पाकिस्तान को 1.8 खरब का कर्जा पाकिस्तान को मिलेगा। 1.8 खरब का 1.8
जी हाँ, 1.8 खरब का कर्जा पाकिस्तान मिलेगा। और इससे पाकिस्तान करेगा क्या? गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट ही कहती है जनाब कि ये जो हम लेंगे कुछ तमाम रियासत की अहम शाहराएँ, एयरपोर्ट्स, मोटरवेज रखने के बाद जो 1.8 हमें खरब जो कर्जा मिल रहा है, इससे हमें काम क्या करना? वही कहते हैं कि अपना सारा पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी अहम बात है कि हमें तो चूँकि शुरू में यही बताया गया था जब ये गवर्नमेंट आई थी खान साहब की, तो कहते थे जी बाहर से डॉलरों की बारिश होगी पाकिस्तान में, हमें आने दीजिए एक मरतबा हुकूमत में, क्योंकि ये सारी चीज़ें पुराने पाकिस्तान की हैं, शायद इसलिए वो बेचना चाहते हैं, नया पाकिस्तान किसी और तरह का वो बनाना चाहते हैं। हालांकि अब तक के जो हमने देखा है कि जीडीपी ये बताते हैं जी गवर्नमेंट के 3.9 है, 3.9% जीडीपी पहुंच गई है। इससे भी ज़्यादा होगी तो फिर आपको कर्ज लेने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? और एक अहम बात पाकिस्तान के हवाले से मैं और भी आपसे डिस्कस करता चलूँ कि जहाँ सिकोक बॉन्ड्स जारी कर रही है गवर्नमेंट, जहाँ सड़कें, एयरपोर्ट गिरवी रखकर 1.8 खरब रुपए पाकिस्तान हासिल करेगा, वहीं योमिया ये गवर्नमेंट 18 अरब के हिसाब से मजीद कर्जा ले रही है। योमिया 18 अरब का कर्जा मजीद ये गवर्नमेंट चढ़ा रही है, जबकि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की गवर्नमेंट पर ये तनकीद मुसलसल करते आए हैं और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान अगर तबाह बर्बाद अगर कर दिया किसी ने तो ये 2 पार्टीज थी। और आज हम देखते हैं 3 साल बाद भी वो इन्हीं पार्टीज का नाम ले रहे हैं, जबकि अपने जो काम है वो हमारे और आपके सामने है। जी अली, और इस हवाले से प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर रफीक, जेडीए रहनुमा एमपी हैं आप और पीटीआई जमात के अहम इत्तेहादी हैं हुकूमत वक्त के, जो कि वफाक में बिराजमान हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यकीनी तौर पर इनसे मुशावरत की गई थी या नहीं, इस हवाले से इनका क्या कहना है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत ने वफाकी हुकूमत ने बिलाखिर समरी मंजूर कर ली और सरकारी इदारों को गिरवी रखकर। आवाज सही नहीं आ रही है। जी सर, मैं जी आवाज सही नहीं आ रही है भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर रफीक बहन साहब, जीडीए के आप सीनियर रहनुमा हैं और हम आपसे बात आज जिस टॉपिक पर करना चाह रहे हैं वो है जी कौमी शाहराएं, हवाई अड्डे, सड़कें, एयरपोर्ट, ये गिरवी रखकर हुकूमत और कर्जा ले रही है जी 1.8 खरब का। भाई आपने पता नहीं क्या कहा, मुझे समझ में नहीं आया। जी मैं दोहरा देता हूँ, अपना सवाल दोहरा देता हूँ कि गवर्नमेंट जो है, जो रियासत के अहम शाहराएं हैं, हवाई अड्डे हैं, मोटरवेज हैं, इनको गिरवी रखकर कर्जा हासिल कर रही है। उनको गिरवी रख के कर्जा हासिल कर रही है जी। अच्छा, ये भाई मुझे सही इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर ऐसा है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर हम आपको जरा तफसील उसकी बता देते हैं, मैं आपको जरा से तफसीलन आगाह कर देता हूँ इस हवाले से। आज जाहिर है काफी ज्यादा ये जो है मामला सरगर्म रहा है कि हुकूमत का सरकारी असासे गिरवी रखकर सुकूक बॉन्ड्स जारी करने का और कर्ज लेने का ऐलान है। और इस हवाले से अगर हम तफसीली तौर पर बात करें तो बाज़ाब्ता तौर पर विफाक ने ये समरी भी मंजूर कर ली है सर, और इस हवाले से जो है वो कर्ज भी ले जाएगा और इसके एवज इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान एयरपोर्ट, M3 और इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे को गिरवी रख दिया गया है। सर आप अहम इत्तेहादी हुकूमत के। आपकी कोई बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आप एक तो आपके आवाज में गूंज है और आप इतना तेजी से बोल रहे हैं कि वो मेरी। अच्छा डॉक्टर साहब चले, आपको जितनी आवाज आ रही है, जितना आप समझ पा रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ इस वक्त गवर्नमेंट मजीद कर्जा क्यों ले रही है? जी यकीनी तौर पर अली ये आवाज का कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, कौमी शाहराएं, हवाई अड्डे, सड़कें, एयरपोर्ट, ये सब गिरवी रखा जा रहा है और इस हवाले से जाहिर है हमने रब्ता किया है, जीडीए के रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है, वो हमसे बात कर रहे हैं। और इसके अलावा ज़ाहिर इत्तेहादी भी है, ये गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं बहुत बड़े और सपोर्ट कर रहे हैं फुली 3 साल से उनको। और इनसे ज़ाहिर हम तमाम सवाल सामने रखेंगे जी कि इस वक्त हो क्या रहा है पाकिस्तान में, बिलखुसूस एक ऐसी हुकूमत जो कौम को तो कहती है जी घबराना नहीं है, और ख़ुद हालत ये है इस वक्त के कौमी शाहराएँ, हवाई अड्डे, मोटरवेज तमाम को गिरवी रखा जा रहा है कर्जा लेने के लिए। पूरी दुनिया में एक तरफ आप कशकोल लिए घूमते हैं, फिर कर्जा भी आपको चाहिए, फिर योमिया 18 अरब का कर्जा आप ले रहे हैं आवाम को। इस हवाले से आगाही बिल्कुल नहीं दे रहे। ये तो वही बात होगी ना कि आप चले जाएंगे 5 साल के बाद और फिर आने वाली गवर्नमेंट जो है भुगतती फिरेगी इन तमाम चीज़ों को। जिस तरह आप ब्लेम गेमिंग कर रहे हैं, मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग का नाम लेते हैं जी, उनका किया धरा है, तो आप सर इस वक्त क्या कर रहे हैं? आप तो इसीलिए तब्दीली का नाम लेकर आए थे ना कि जी वो बहुत बुरे थे,
वो तमाम चीज़ों में बहुत बुरे थे, उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, गुड बैड गवर्नेंस थी वहाँ, तो वो कर्जा भी बहुत ज़्यादा ले लिया था उन्होंने, उनके जितने भी वजीर थे मुशीर थे वो भी बुरे थे, जीडीपी का उस जमाने में बुरा हाल था, मईशत का बुरा हाल था। प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे अली मुनव्वर बसान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP हैं आप। सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सर हुकूमत ने सरकारी जो असासे हैं वो गिरवी रखकर बाज़ाब्ता तौर पर सुकूक बॉन्ड्स जारी करने का और कर्ज लेने का ऐलान किया है। सर कैसे देखते हैं इस तमाम तर मामले को? देखो बात सुनो, इनकी साजिश रही है सिंध गवर्नमेंट को एक तो फेल करने की और सिंध की प्रॉपर्टी बेचने की ना। और जनरल जैसे पहले स्टील मिल का था, उन्होंने वो भी बेचने की कोशिश की, और जैसे PIA था उसको भी उन्होंने बेचने की कोशिश की। हर मरहले में कोई ना कोई किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और ये ऐसे नहीं होगा। जब ये उस टाइम होगा जब इमरान खान इस्तीफा दे के जाएगा, ये फैसला नहीं होगा, ये सिंध की अवाम रोडों पे आएगी, ये हम नहीं करने देंगे। अगर इनकी साजिश है, ये अगर उनको देना ही है तो ये गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी। और आपको ये मैं बता दूं, जब इमरान साहब की जब बात आएगी तो वो जब इसका बात या तो वो खुद करना चाहता है या इनको कुछ जो इनके वजीर हैं वो जो इनको ऐसे एडवाइस दे रहे हैं, ये फेल हो चुका है पहले से ही। और मैं बताना चाहता हूँ इमरान साहब को, आपको जिसने एडवाइस दी ये गलत फैसला है, ऐसे नहीं करो। सर अच्छा, आपने निजकारी की भी बात की कि जिन इदारों का इन्होंने कहा था कि निजकारी नहीं करेंगे, जैसा आपने PIA का हवाला दिया, इस तरीके से स्टील मिल्स और दीगर इदारे भी हैं, लेकिन सर अब कैसे समझते हैं तमाम तर मामले को? आप कैसे देख रहे हैं? इनकी जानिब से तो बुलंदोबाला दावे किए गए थे, तरसीलात ज़र आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट मुल्क में आ रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ती जा रही हैं, कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं, इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, लेकिन यही हम देखते हैं कि अपनी जो सरकारी जो असासे हैं उसको गिरवी रखकर फिर कर्ज लेना, और मतलब ये क्या क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये आंखों में धूल आपको पता है वो किस इशारे पे चलता है? इसकी जो बीवी है या बीवियां इसको पीरनी है, वो उसकी बात मानता है, लेकिन ये गलत एडवाइस है, ये नहीं हो सकता है। मैं आपको मनोवर वसान साहब देखिए, ये तो निजी बात होगी ना कि बीवी की कौन मानता है कौन नहीं मानता, इससे जाहिर इसका ताल्लुक नहीं है। हम तो ये जानना चाह रहे हैं इस वक्त जो पोजीशन है कि जो कौमी शाहराएं, सड़कें, मोटरवेज, एयरपोर्ट अगर रखकर 1.8 खरब का वो कर्जा ले रहे हैं इमरान खान साहब, तो बतौर पीपल्स पार्टी में, जाहिर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में है वफाक में, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या अपोजिशन का इस वक्त क्या रोल होना चाहिए, उन्होंने क्या करना चाहिए? पीपल्स पार्टी रद्द-ए-अमल लेगी, रोडों पे निकलेंगे, ये नहीं करने देंगे। हमारा लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, वो कॉल करेगा, हम बिल्कुल रोडों पे आएंगे। जैसे कालाबाग डैम का इशू था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जम्मू शहीद पे धरना लगाया था, हम यही करेंगे। अगर इसने कुछ किया तो हम यही कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आप लेने के इंतजार कर रहे हैं कि जी किसी तरह आपके कायद जब कहेंगे सड़कों पर आ जाओ मिलियन मार्च के लिए, जिससे पहले भी डेट का अनाउंस किया गया था, लेकिन वो जाहिर कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से मुलतवी हो गया। अच्छा, इस तरफ क्या कहेंगे आपके? एक तरफ तो ये बुलंदबांग दावे थे कि जी रिकॉर्ड गंदम पैदा हो रही है, और दूसरी तरफ अब इसी साल अब तक 36 लाख टन गंदम बाहर से मंगवाई है, $983 मिलियन की। तो पाकिस्तान से पैसा तो बाहर जा रहा है आने के बजाय। देखो ये इनकी गलतियां हैं। देखो जैसे पंजाब में इन्होंने 1800 रेट किया, अगर उस पे 2000 करते तो गरीबों को कुछ मिलता। अभी बाहर वालों को फायदा दे के हम वहां से लेके यहाँ के लोगों को दें, जहाँ जब इनको इतना वैसे एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करना चाहिए तो अपनी हम इतनी करते, बाहर से जरूरत ही नहीं पड़ती। ये ऐसे ही करते हैं जैसे 1 साल पहले इन्होंने अफगानिस्तान को गंदम बेची थी, ठीक है। अच्छा, इस पे एक मनोवर वसान साहब, इसमें थोड़ा सा ये बता दीजिए, क्या जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी आपके कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो कहेंगे तो उसके बाद आप लोग सड़कों पर आ जाएंगे, तो आप बतौर एक सियासी रहनुमा के क्या समझते हैं कि इस वक्त तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं, वो नून लीग है, आपकी अपनी पार्टी है, और जो दीगर जमातें हैं, इन सबको मिलकर क्या एक लाएअमल तय नहीं करना चाहिए इस हुकूमत के खिलाफ? मुझे जैसे थोड़ा ये समझ में आ रहा है, हो सकता है मौलाना फजल रहमान हो और शहबाज शरीफ हो, ये सारे इस बात को समझ रहे हैं और बिलाल साहब की क़यादत में हो सकता है ये सारे मिलके करें तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो है ही है, अगर वो हमारे साथ शरीक होंगे तो अच्छी बात होगी। ये सबके लिए इकट्ठे फैसला है।
अगर नहीं भी आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे बिल्कुल रद्द अमल करेगी। नहीं तो जिस तरह की देखिए, ये तो कौमी मामलात है ना। अगर पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के ये इदारे हैं जिन्हें गिरवी रखना चाहते हैं वसान साहब, तो आपने समझते हैं कि आपको पहल करनी चाहिए, इन तमाम पार्टीज की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, कोई एक एजेंडे पर सबको इकट्ठा करना चाहिए? हम दावत सबको देंगे, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है और सारे मिलके करेंगे तो अच्छी बात होगी। और वैसे भी ऐसे इश्यूज होते हैं तो ये मिलके करना ही चाहिए और ये ऐसे नहीं होने नहीं देगा। अगर ये हुआ ना तो ऐसे समझो इमरान खान उसी दिन चला जाएगा। तो ये कैसे आप कह रहे कि नहीं होने देंगे? वो तो उन्होंने तो समझी भी मंजूर कर ली, तो ये कब तमाम तरफ मामलात होंगे? देखो आपको पता है इनकी साजिश अभी नहीं, जैसे जैसे ये था स्टील मिल को ये बेचना चाह रहा था वो नहीं हो गया, PIA को ये वो करना चाह रहा था वो नहीं हुआ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं है, उनके कहने जो फैसला करे उनको क्या पता। वो तो जो जिसने पाकिस्तान बनाया या भुट्टो साहब ने जिसने मेहनत की, आज तक इन्होंने कराची को दिया क्या है? सिर्फ इस पर वो ये कहते हैं मनोवर वसान साहब के अरबों रुपया सिंध गवर्नमेंट वफाक से लेती है लेकिन लगाती नहीं है। लेकिन जाहिर है आप जैसे लोग सामने आएंगे तो वो बताएंगे हमने क्या क्या प्रोजेक्ट्स लगाए हैं सिंध में, बिलखुसूस सिंध के सबसे बड़े, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में। हम अरबें खरबें टैक्स देते हैं, रॉयल्टी जो हमारे 74% हम देते हैं वफाक, वो हमें क्या उसके मद में देती है, 20% नहीं देती है। अब देखो सारा पैसा तो कराची का ही जा रहा है, गैस का, ये ऑयल का, सारा ये जो बाहर से आता है वो कराची का ही जा रहा है। लेकिन हम ये नहीं कहते, हम कहते पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत हो, ये नहीं है। तो वो जो अपना फैसला करे उस पर हम सारे पार्टियां जिसने पाकिस्तान के लिए जाने थी, इस आवाम के लिए, जमहूरियत के लिए, आप तो चाहते हैं कि मुस्तहकम वो चीजें, लेकिन वो तो हिसाब मांग रहे हैं। वो तो बाकायदा तौर पे कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत हिसाब दे, ये जो गुज़िश्ता 3 सालों में NFC की मद में और जो दीगर इन्हें फंड्स दिए गए वो कहां पर लगे? वो तो आपसे सवाल करते हैं। वो जब भी पूछेगा तो उसका जवाब मिलेगा। ये तो फिर भी देखो कराची के आपको पता नहीं है, जो हमारे इंटीरियर में जो काम हो रहे हैं ना वो हमें पता है, जो लोकल ग्रास लेवल पे हम कर रहे हैं। हम ये नहीं है बड़े बड़े प्रोजेक्ट सर, इसीलिए मनोवर वसान साहब पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है। तो तो आप बता दीजिए ना कि कौन से प्रोजेक्ट्स उनको बता दीजिए। नहीं, यही बात हम करना चाह रहे हैं मनोवर वसान साहब। आप जैसे जो लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो नजरियाती लोग हैं, वो सामने आए मीडिया के जरिए, मीडिया का इस्तेमाल कीजिए और सामने तमाम चीजें आप बयान कीजिए, क्योंकि जाहिर मीडिया के हवाले से आप लोग थोड़े से जाहिर पीछे रहते हैं, लेकिन सामने आना चाहिए आप लोगों को। काम करिए। मैं अपने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का बताता हूँ जी। हमारे पास गेम्स हॉस्पिटल है, ठीक है, गेम्स हॉस्पिटल गंबड़ की है। वो पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी हॉस्पिटल है जिसने लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट के 400 बोन मैरो को भी शुरू किया। बिल्कुल नहीं है, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ऐसा कोई एक भी यूनिट बताए। NICVD हर डिस्ट्रिक्ट में खुल गई है। कितने पूरे पाकिस्तान के लोग इधर आते हैं। इनसे जना हॉस्पिटल नहीं चल सकी, NICVD NCHD वो नहीं चल सकी, ये क्या चलाएंगे? वो इमरान साहब ने खुद कहा था हमसे नहीं चल सकती है। देखो ये वफाक की इदारा है, चला रही, सिंध गवर्नमेंट चला रही है। बिल्कुल यकीनी तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हॉस्पिटल चल रहे हैं। मैं बताता हूँ, आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ कराची में। नहीं सर, हम नहीं कह रहे कुछ नहीं हुआ, वफाक कहता है सर, वफाक सवाल करता है। मैं आपको 1 मिनट होल्ड और मैं आपको बता दूं, हम ये नहीं कह रहे, ये वफाक सवाल करता है कि सिंध में अगर पैसा लगा है तो कहां लगा है, सिंध हुकूमत हिसाब दे। हम नहीं कह रही है यार, मैं बता रहा हूँ ना, कराची में 1000 से ज्यादा स्कीमें की हैं हमने और 1 अरब और क्या कहते हैं 10 अरब की हमने की है। बिल्कुल नहीं, जो काम कर रहे हैं वो नजर भी आ रहा है। वजीर इत्तलात हैं, वजीर बल्दियात हैं सईद नासुर हुसैन शाह, वो काम कर रहे हैं, नजर आ रहा है। इसी तरह सईद गनी साहब तालीम के हवाले से बेहतर काम कर रहे हैं, वो नजर आ रहा है। देखिए जो काम हो रहा है वो तो नजर आता है, लेकिन थोड़ा सा जो मैंने कहा आपसे कि मीडिया को आप इस तरह यूज नहीं कर सके जिस तरह PTI दीगर पार्टी यूज करती है, जितना जो काम किया ताकि वो सामने नजर भी आए। बहुत शुक्रिया मनोवर वसान साहब आपका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर रहनुमा। और हम बात कर रहे थे कोविड चाराएं, हवाई अड्डे, सड़कें, एयरपोर्ट, सारी जो गिरवी रखती गई है और सिर्फ 1.8 खरब रुपए मिलेंगे, कर्जे की मद में मिलेंगे सारे पैसे। और ये पैसा आकर जाएगा कहाँ लगेगा, कौन सी इंडस्ट्री लगती है यहाँ पर, यही सवाल है बहुत बड़ा जो हम जानना चाहते थे आज। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा होता है, लेकिन हम उनसे पूछते हैं, तमाम चीज़ें उनके सामने रखती हैं कि जी GDP 3.9 आप बताते हैं कि जी अरबों खरबों डॉलर बाहर से आएंगे, तो क्या हुआ जनाब, वो आ क्यों नहीं रहे? और इसी पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया। अरसलान जी बिल्कुल, चलते हैं, लेते नाज़रीन अपने एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा प्रोग्राम को यहीं से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए अल खबर।
मैं यूं इशारा किया करूँ ना, वहाँ पे फिर मुझे थोड़ा सा वो दे